अब हमारे साथ मुंबई से जुड़ रहे हैं द बोनस के एडिटर अंशुमान तिवारी सर। सर बहुत बहुत स्वागत है सर। सर जिस तरीके से 50% के टैरिफ का अब टोटल हो गया सर ऐलान, तो ऐसे में बाजार जो है और निवेशक जो है वो घबराए हुए हैं। उंगलियों पर दुनिया में आपका स्वागत है हर्ष। वही हुआ जिसकी संभावना थी। कल हम उंगलियों पर दुनिया में हमने संकेत दिया था कि भारत ट्रंप के तेवरों का शिकार होगा, और ये बात हम लगातार अलग अलग कार्यक्रमों पर, बोनस के प्लेटफॉर्म पर और तथ्य और सूचनाओं के साथ आपको बता रहे हैं कि टैरिफ का कि अमेरिका के साथ टैरिफ का यह मामला इमोशनल से ज्यादा स्ट्रेटेजिक है, रणनीतिक है और डिप्लोमेटिक क्षमताओं पर निर्भर करता है कि कौन सा देश कैसे बार्गेन कर रहा है। क्योंकि हमेशा इतिहास से टैरिफ की वार्ताएं बहुत गहरे बार्गेन से जुड़ी होती हैं, और उस बार्गेन में भारत को अभी फिलहाल कुछ नहीं मिला है। बाजारों के लिए आज निश्चित तौर पर मुश्किल भरा दिन रहेगा। पहले हम समझते हैं कि जो ट्रंप का नया आदेश है इसके भीतर क्या है और बाकी जो घटनाक्रम है उनका बाजार पर क्या असर पड़ेगा। ट्रंप ने 25% एडिशनल टैरिफ लगाया है, जिससे भारत के सामानों पे करीब 50% टैरिफ हो गया है। पहली चीज समझना जरूरी है कि विश्व में सर्वाधिक है। भारत और ब्राजील अब दो ऐसे देश हो गए हैं जिन पर ट्रंप के नए टैरिफ रिजीम में 50% के आसपास टैरिफ आए हुए हैं। ब्राजील के ऊपर भी टैरिफ कल से लागू हो गए हैं। इस स्थिति में जब व्यापार युद्ध शुरू हुआ था तो चीन सबसे पहला पहला विरोधी था अमेरिका का। और जब हम आज टैरिफ लागू होते देख रहे हैं तो पूरी परिस्थितियां बदल गई हैं। चीन के साथ डोनाल्ड ट्रंप डील पर बात कर रहे हैं, और भारत जो सबसे ज्यादा बार वार्ताओं में था, 5 दौर की वार्ताओं में था, वो 50% टैरिफ के साथ खड़ा है। ये वो डिप्लोमेटिक चुनौतियां हैं जो हमें भारत और अमेरिका की वार्ताओं के बीच में दिखाई दी है। भारत को रूस का तेल खरीदने पर सजा मिली है। भारत ने इस कदम को अनुचित कहा है। भारत की प्रतिक्रिया थोड़ी सधी हुई रही है। रिटेलिएशन के संकेत हैं, लेकिन अभी उसकी तैयारी नहीं है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात की चेतावनी दी है कि अमेरिकी टैरिफ का जवाब देने वाले देशों को और अतिरिक्त सजा मिलेगी। तो भारत अब किसी तरीके के और टकराव से बचना चाहता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि चीन जो रूसी तेल का मुख्य खरीदार है, करीब करीब $62 अरब के आसपास का आयात होता है, उस पर अभी कोई टैरिफ नहीं आए हैं। ट्रंप, हालांकि ट्रंप के रुख पर बीजिंग में सतर्कता है। ट्रंप ने यह भी कल कहा कि चीन के बारे में वो सोचेंगे अगर वो रूस का ऊर्जा आयात जारी रखता है, लेकिन अभी उन्होंने इसको लेकर कोई ब्यौरा नहीं दिया है। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप की जो एक बड़ी घोषणा आई है वो सेमीकंडक्टर्स पर है। हालांकि इस पर भी उन्होंने तारीख नहीं दी है, पर उन्होंने कहा है कि 100% की टैरिफ सेमीकंडक्टर्स पर लगाए जाएंगे। हाँ, लेकिन उन कंपनियों को छूट मिलेगी जैसे कि टीएसएमसी है, ताइवान की प्रमुख कंपनी है, जो अमेरिका में चिप बना रही है। स्विट्जरलैंड के साथ व्यापार समझौता नहीं हुआ है। अमेरिका ने स्विस सामानों पर 39% टैरिफ लगाया था। स्विट्जरलैंड का व्यापार दल वापस लौट आया है। ब्राजील पर 50% टैरिफ अमल में आ गए हैं। एक महत्वपूर्ण बात जो भारत के लिए चुनौतीपूर्ण और हो सकती है, वो कल ट्रंप और एप्पल के टिम कुक की मुलाकात हुई थी। एप्पल ने करीब करीब $100 बिलियन के अमेरिकी निवेश की घोषणा की है। ट्रंप लगातार इस बात पर दबाव बना रहे हैं एप्पल पर कि एप्पल अपनी उत्पादन इकाइयों को भारत से अमेरिका ट्रांसफर करे। और अब जो 50% का टैरिफ है, और अगर ये जारी रहता है कि फिलहाल कोई भी संधि की संभावना नहीं दिख रही है, इसका असर हमें एप्पल के अगले प्लान्स पर दिखाई दे सकता है। ये सारा मामला जहां से शुरू हुआ वो था रूस और अमेरिका के बीच बढ़ता तनाव, और यूक्रेन के साथ युद्ध विराम के लिए अमेरिका अमेरिका के ट्रंप की डेडलाइन। वहां बड़ा दिलचस्प घटनाक्रम है। भारत पर तो टैरिफ लग गया है, पर ट्रंप के दूत स्टीव बिटकॉफ मॉस्को में थे, जो हमने कल बताया था, उनकी चर्चा हुई है, और दोनों पक्षों ने इस बातचीत को सकारात्मक कहा है। ट्रंप ने कहा है कि पुतिन और जेलेंस्की के बीच एक समिट हो सकता है, एक शिखर बैठक हो सकती है, और ट्रंप भी खुद पुतिन से मुलाकात कर सकते हैं। ये परिस्थिति ये बता रही है कि फिर ट्रंप इस कोशिश में है कि वहां किसी तरह से शांति हो जाए, लेकिन भारत को इस संदर्भ में सजा मिली है। दूसरी तरफ चीन के साथ अमेरिका की व्यापार वार्ताओं की संभावनाएं भी बनती आने वाले समय में हमें दिखाई दे रही है। इसराइल के सैन्य प्रमुख ने गाजा पर आक्रमण के विस्तार का विरोध किया है, जिससे कि इसराइल की सरकार में थोड़ा तनाव बढ़ता दिखाई दे रहा है। अब हम मैक्रो खबरों पर नजर डाल लेते हैं, और फिर इसका असर हम भारत के संदर्भ में बाद में समझेंगे। टैरिफ का अमेरिका में नए विदेशी छात्रों के दाखिले में बड़ी गिरावट आई। सख्त वीजा और व्यापार के माहौल से कैंपस में आने वाले छात्रों का एनरोलमेंट प्रभावित हुआ है। जो लोग बोनस के नियमित दर्शक हैं वो याद कर सकते हैं कि हमने विस्तार से अर्थ में आपको बताया था कि दुनिया की एजुकेशन मार्केट में किस तरीके के बड़े बदलाव हो रहे हैं, और वो सामने दिखाई देने लगा है। गूगल अमेरिका की यूनिवर्सिटी में एआई की ट्रेनिंग के लिए करीब करीब $1 बिलियन का नया निवेश करने वाला है, खर्च करने वाला है। व्हाइट हाउस ने कहा है कि अमेरिका के बैंकों पर वो नए प्रतिबंध और व्यापार प्रतिबंध लगाएगा, क्योंकि जो पारंपरिक व्यवसाय हैं अमेरिका के, उन्हें बैंक तरजीह नहीं दे रहे हैं और उन्हें सुविधाएं नहीं उपलब्ध करा रहे हैं।
फ्रांस में वाइल्ड फायर अर्थव्यवस्था के लिए खतरा बन गई है सबसे बड़ी वाइल्ड फायर है, जंगल की आग है, और इसे बुझाने के प्रयास भी नाकाम हो रहे हैं। इटली में एक बेहद महत्वपूर्ण परियोजना मंजूर की गई जिसको सिसिली ब्रिज प्रोजेक्ट कहा जाता है। यह दुनिया का सबसे लंबा सिंगल स्पैन ब्रिज होगा जो सिसिली को मेनलैंड इटली से जोड़ेगा। दक्षिण कोरिया और चीन के बीच रिश्ते अच्छे हो रहे हैं। दक्षिण कोरिया ने चीन के पर्यटकों के लिए वीजा फ्री प्रवेश की घोषणा की है और यह पर्यटन को बढ़ावा देने की दृष्टि से किया गया है। अब हम चीन पर और ट्रंप की और चीन की बातचीत को समझ। ट्रंप और चीन की बातचीत अच्छी चल रही है। दोनों तरफ से इस बात के संकेत हैं कि आने वाले दिनों में एक सहमति बन सकती है। ट्रंप और चीन के बीच दो समझौते हो चुके हैं ट्रंप के आने के बाद। एक पहला समझौता जो हुआ था वो जिनेवा में रेयर अर्थ को लेकर हुआ था, और दूसरा समझौता स्टॉकहोम की बातचीत में हुआ था जब दोनों देशों ने जो जो ट्रेड वार का युद्ध विराम था उसे 90 दिनों के लिए बढ़ा दिया था। और अब ये संधि ऐसी है जहां डोनाल्ड ट्रंप चीन के साथ कुछ रियायतें हासिल करने की इच्छा में, और चीन को भी अमेरिकी बाजार की जरूरत है। डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा है कि अगर संधि हुई तो वो शी से मिलने के लिए और बैठक करने के लिए तैयार है। ये समानांतर एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है, उसके असर से में शंघाई स्टॉक एक्सचेंज में थोड़ी तेजी दिखाई दे रही है। कमोडिटी बाजार में आज बड़ी तेज हलचल है। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि रूस से तेल खरीदने पर भारत पर पेनल्टी लगा दी गई है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ऑयल इंपोर्टर है भारत, और भारत की जरूरत का एक बड़ा हिस्सा रूस से आता था। भारतीय कंपनियों को रूस से आयात रोकने पड़ेंगे, बंद करने पड़ेंगे। इस स्थिति से बाजार में मांग और आपूर्ति के संतुलन में एक बड़ा बदलाव होने की संभावना है। सऊदी अरब ने बगैर देर किए हुए एशिया के लिए क्रूड की कीमत 1 से 3.20 डॉलर प्रति बैरल तक बढ़ा दी है। और एशिया के बाजार में जो मांग का बदलता परिदृश्य है उसे देखते हुए किया गया है, जैसा कि हम आपको बता रहे हैं। ब्रेंट की कीमत में हल्की बढ़त है, बहुत ज्यादा बदलाव नहीं हुआ है, 67 से 68 डॉलर के बीच। डब्ल्यूटीआई की कीमत में भी, अमेरिकी क्रूड की कीमत में भी थोड़ी बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। सोना चांदी में मजबूती है, जिस तरीके की परिस्थिति बनी है बढ़त भी है। तांबे में कुछ तेजी लौटती दिखाई दी है। कृषि उत्पादों में सोयाबीन और गेहूं में थोड़ी थोड़ी मजबूती दिखाई दे रही है। विदेशी मुद्रा बाजार में उतार उतार चढ़ाव है। टैरिफ की वृद्धि के बाद डॉलर इंडेक्स में फिर गिरावट आई है, 98 और 99 के बीच में है। दरअसल अभी भी दुनिया के फंड यूएस डॉलर से जापानी येन और स्विस फ्रैंक की तरफ बढ़ रहे हैं, और इससे डॉलर पर दबाव बढ़ता दिखाई दे रहा है। स्टर्लिंग थोड़ा स्थिर है, लेकिन यूरो में नरमी आई। रुपया आज देखने लायक होगा। कल भी पिछले 2-3 दिन से रुपए पर गहरा दबाव है। आज भी रुपया निवेशकों की निगाह में रहेगा और रहना चाहिए। रुपया 87 के पार है, 88 तक जाने का खतरा है। टैरिफ जो कल डोनाल्ड ट्रंप ने घोषित किए थे उनका असर आज बाजार पर दिखाई देगा। गिरावट और भी हो सकती है, और आरबीआई के दखल की संभावना भी है रुपए के बाजार में। क्रिप्टो के बाजार से हमेशा रोज की तरह आजकल सबसे ज्यादा और दिलचस्प खबरें क्रिप्टो के बाजार से आ रही। जापान के का जो प्रमुख बैंक है एसबीआई होल्डिंग, उसने एक्सआरपी के बेस पर एक ईटीएफ बनाने की तैयारी की है। ये एक्सआरपी का पहला ईटीएफ होगा जो अमेरिका से बाहर बनता दिखाई देगा, और ये टोक्यो एक्सचेंज पर लिस्ट कराया जाएगा। इसे लेकर एक्सआरपी निवेशकों में और क्रिप्टो बाजार में बड़ा उत्साह है। अमेरिका और जापान की कॉर्पोरेट्स ने अपनी बिटकॉइन होल्डिंग्स में बढ़ोतरी की है, यानी कॉर्पोरेट ट्रेजरीज में अब बिटकॉइन का हिस्सा लगातार बढ़ा। इधर भारत में ईडी ने करीब 11 जगहों पर छापेमारी की है। क्रिप्टो चैनलों के जरिए 260 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का पता चला। चीन के अधिकारियों ने अपने नागरिकों से कहा है कि वो क्रिप्टो चैनलों के लिए, क्रिप्टो ट्रेड करने के लिए दुनिया के एक्सचेंजर्स को, वॉलेट को अपना बायोमेट्रिक डेटा उपलब्ध नहीं। और यूरोपीय संघ ने रूस के उन बैंकों पर सख्ती दी है जो क्रिप्टो के जरिए प्रतिबंधों का उल्लंघन कर रहे थे और उन्हें चकमा दे रहे थे। एआई के जो इंथुजियास्ट हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, उनके लिए एक बड़ी दिलचस्प और महत्वपूर्ण खबर है। ओपन एआई ने अपना बहुप्रतीक्षित GPT-5 का बीटा वर्जन लॉन्च कर दिया है, और इसे चुनिंदा आईटी कंपनियों के साथ लॉन्च किया जाएगा। ये B2B सॉल्यूशंस को और सास को बढ़ावा देगा, और इसके बाद पार्टनर फर्मों के शेयर्स में भी बढ़ोतरी हुई। डिज्नी के ESPN ने एनएफएल के मीडिया राइट्स खरीदे हैं और नई स्ट्रीमिंग लॉन्च की तैयारी की है। कल डिज्नी के स्टॉक में हमने बढ़ोतरी भी देखी थी। भारत में 2-3 महत्वपूर्ण खबरें। अबू धाबी के फंड IHC ने अपना जो रीजनल पोर्टफोलियो है उसको बैलेंस किया है, और इसके तहत अदानी एनर्जी में अपनी 1.83% हिस्सेदारी बेची है। आज भारतीय बाजार में इसका असर दिखाई देगा। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ट्रंप के टैरिफ के बाद भारत के ज्वेलर्स दुबई और मैक्सिको में इकाई लगाने पर विचार कर रहे हैं। कल हमने आपको सुबह बताया था कि टाइटन अपने कारोबार को, अपने उत्पादन को मध्य पूर्व ले जाने की कोशिश कर रही है। सबसे ज्यादा बड़ा असर भारत के डायमंड ज्वेलरी निर्यात पर हो रहा है। करीब करीब $1.5 बिलियन के नुकसान का खतरा है, और इसलिए गुजरात के डायमंड व्यापारी और ज्वेलर्स मैक्सिको या दुबई के या
गल्फ के कुछ देशों में जाकर अपनी उत्पादन इकाइयां लगा सकते हैं, जिससे कि वो अमेरिकी टैरिफ की मार से बच सके, और अमेरिका उनके लिए सबसे बड़ा बाजार है। भारत में 10 वर्ष के बॉन्ड की यील्ड बढ़कर 7.32% पर पहुंची है। आरबीआई लिक्विडिटी की समीक्षा करने की तैयारी में। आनंद राठी ब्रोकर्स ने करीब 1800 करोड़ के आईपीओ के लिए ड्राफ्ट रेडरिंग प्रॉस्पेक्टस जारी किया है। कल आरबीआई की मौद्रिक नीति के तमाम फैसलों के बीच एक महत्वपूर्ण फैसला या घोषणा रिटेल निवेशकों के लिए थी। आरबीआई का एक प्लेटफॉर्म है रिटेल डायरेक्ट, जिस पर लोग जाकर सीधे, आम निवेशक सीधे सरकारी ट्रेजरी बॉन्ड्स में निवेश कर सकते हैं। इसे वो अपग्रेड करने जा रहा है ताकि बॉन्ड मार्केट में और ज्यादा रिटेल भागीदारी बढ़ाई जा सके। ट्रंप अगले 24 घंटों में ट्रंप और ने जो रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध विराम की सीमा दी थी, उसकी समय सीमा करीब आ रही है। शुक्रवार तक की समय सीमा है। ट्रंप की तरफ से नए संकेत का इंतजार है। संकेत अभी मिले जुले हैं, लेकिन नए घटनाक्रम क्या होते हैं, क्या यह समय सीमा बढ़ाई जाती है, या जेलेंस्की और पुतिन के बीच एक और शिखर बैठक की घोषणा होती है, क्रांति की संभावना बनती है, इस पर निगाह रहेगी, क्योंकि इसका असर भारतीय बाजार पर भी दिखाई देगा। जैसा आपने बताया, टैरिफ के असर से कुछ और कंपनियां भारत से बाहर ठिकाने तलाश सकती हैं। इस मामले में आज बाजार को कुछ नए संकेत या नई घोषणाएं मिल सकती हैं, सामने आ सकती हैं। अमेरिकी टैरिफ पर भारत की प्रतिक्रिया संतुलित है। जवाबी टैरिफ के संकेत नहीं है, लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था को इस चुनौती से बचाने की तैयारियां अब शुरू हो गई कि इसका असर कैसे सीमित किया जाए। इधर अमेरिकी टैरिफ से भारतीय बाजार में विदेशी निवेशकों के शॉर्ट्स और बढ़ सकते हैं। कल भी शॉर्ट्स काफी ऊंचाई पर थे, और अब ये रुख भारतीय बाजारों को प्रभावित करेगा। करीब करीब आधा दर्जन से ज्यादा ऐसी प्रमुख कंपनियां हैं जिन्हें 50% टैरिफ के बाद अमेरिका के बाजार में निर्यात करना लगभग मुश्किल हो जाएगा, या कुछ हद तक असंभव हो जाएगा, क्योंकि जिन देशों के साथ उनकी प्रतिस्पर्धा है, उनके उत्पाद सस्ते होंगे। तो आज का बाजार अमेरिकी टैरिफ का 50-25% और जो टैरिफ आए, यानी भारत पर 50% टैरिफ है, इसकी छाया में काम करेगा, और कई सारे नीतिगत संकेत भारत सरकार की तरफ से अब आने की उम्मीद है या प्रतीक्षा की जा रही है। तो उंगलियों पर दुनिया में आज इतना ही। हम वापस चलते हैं नोएडा स्टूडियो हर्ष के पास। सर बहुत बहुत धन्यवाद तमाम खबरों का विश्लेषण करने के लिए।